बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि फंक्शंस के बारे में है। तो मेरे पास है एफ़ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ़ ऑफ ए ओवर एच। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है इस फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट के लिए हम देखते हैं 6x माइनस एच। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास जो फंक्शन है एफ़ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ़ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ़ ऑफ ए। फर्स्ट पार्ट है एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 6x माइनस 9। कन्फर्म कर लेते हैं 6x माइनस 9। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास x आ रहा है, वहाँ पर हम पुट कर देते हैं a प्लस एच को, ठीक है। और इसी तरह फिर x की जगह हम एक दफ़ा x को पुट करेंगे a प्लस एच। सो लेट्स सी एफ ऑफ a प्लस एच अगर लेफ़्ट साइड पे पुट किया है तो राइट साइड पर भी क्या आ जाएगा 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9। दूसरी दफ़ा हमने कंडीशन पुट करनी है, दिस इज़ बेसिकली अ कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमने पुट करनी है फॉर x अप्रोचेस टू a। तो अगर ये कंडीशन होगी तो हमारे पास फंक्शन, ये वाला फंक्शन क्या बनेगा, f ऑफ a इज़ इक्वल्स टू 6a। 6 के बाद यहाँ पर x था तो हमने a पुट किया, तो यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा a, तो 6a माइनस 9। ये सब वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास जो मेन फार्मूला है वो बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एफ ओवर एच। यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है एच, तो यहाँ पर भी हम एच वैल्यूज़ पुट कर दें। फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास है 6a प्लस एच माइनस 9 और f ऑफ a की वैल्यू है 6a माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय h। यहाँ पर 6 को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a के साथ भी h के साथ भी। सो यू विल सी 6a प्लस 6h माइनस 9 ब्रैकेट ओपन कर दें, 6a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, होल डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, 6a माइनस 6a से कैंसिल, माइनस 9 प्लस 9 से कैंसिल। यू विल गेट ओनली 6h ओवर h। तो h 8 से क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर इज़ 6। चले अब इसी का सेकंड पार्ट भी हम करते हैं ताकि थोड़ा सा बस इसको सिंप्लीफाई करना है। जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर पहले हमने पुट किया x की जगह फंक्शन में a प्लस एच, इधर a प्लस एच पुट किया तो इधर भी x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा a प्लस एच, ठीक है। बस ये फ़र्क है। और इस फंक्शन को यहाँ पर a प्लस एच एफ ऑफ ए इधर वैल्यूज़ पे पुट कर देंगे। सी चले दूसरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2।
पार्ट नंबर 2 इज़ अलजेब्रिक। ठीक है जी, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स सी, हमारे पास हमने चेक करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय एच। इसको हमने चेक करना है इसकी वैल्यू क्या है। फंक्शन जो है वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू साइन एक्स। अगर मैं इस x की जगह a प्लस एच पुट करता हूँ तो यहाँ भी x की जगह a प्लस एच आ जाएगा। लेट्स सी मेरे पास क्या फंक्शन बनता है, f ऑफ a प्लस एच विल बी इक्वल्स टू साइन a प्लस एच, और f ऑफ, अगर यहाँ पर मैं a पुट करूँगा तो यहाँ भी क्या आएगा, a आएगा, तो f ऑफ a इज़ इक्वल्स टू साइन a। नाउ यूजिंग द फार्मूला, ठीक है, हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। पुटिंग इन द फार्मूला, पुटिंग values in given expression, वो एक एक्सप्रेशन है तो उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू जो है एफ ऑफ ए प्लस एच, उसकी वैल्यू है साइन ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की जगह हमने क्या पुट करना है, साइन ए होल डिवाइडेड बाय एच। अब आपको एक फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ते रहे हैं, वो फार्मूला रिकॉल करना है। जब दोनों साइन माइनस हो रहे होते हैं तो कॉस पहले प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने इसको, तो कॉस पहले आएगा, साइन बाद में आएगा। तो जी, जब साइन माइनस हो रहे होते हैं तो कॉस प्रोडक्ट फॉर्म में कॉस पहले आता है, साइन बाद में आता है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, a प्लस एच प्लस ए ओवर 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो a प्लस एच माइनस ए ओवर 2। तो अल्फ़ा जो है वो a प्लस एच है, ये इसको हम अल्फ़ा कह रहे हैं, इसको हम बीटा कह रहे हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में जस्ट एच। सो सी हियर, यहाँ पर अब हम 2a प्लस एच ओवर 2 आ जाएगा, तो 2 cos 2a प्लस एच ओवर 2, और साइन के साथ आ जाएगा h ओवर 2, माइनस a प्लस a से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर ये a और ये a क्या हो गया, 2a, यहाँ पर 2 दोनों पे डिवाइड हो सकता है ओवर h, ठीक है। और लास्ट स्टेप में हमारे पास वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, 2 cos a प्लस एच ओवर 2, ठीक है। ये 2 इस पर भी डिवाइड हुआ है, इस पर भी डिवाइड, 2 से कैंसिल हो गया, और साइन h ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अगर यहाँ पर लिमिट होती तो फर्दर भी ये जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, सी है, हमने यहाँ पर फंक्शन जनरेट करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग
द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसका जो पेरीमीटर है वो फंक्शन हो किसका, एरिया का। लेट्स सी हियर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो पेरीमीटर है वो फंक्शन होना चाहिए। तो पेरीमीटर वुड बी फंक्शन ऑफ एरिया। इट्स मीन पेरीमीटर लेफ़्ट पे आना चाहिए और एरिया राइट साइड पे आना चाहिए, बस ये फ़र्क है। क्योंकि जो फंक्शन होता है वो लेफ़्ट पे होता है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे देखें तो हमने ये फंक्शन है और ये उसका राइट साइड बन रही है, तो यहाँ पर फंक्शन लेफ़्ट साइड पे होता है। सो अगर ये एक बात हो रही है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर ओके, तो स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। फॉर एग्जांपल ये भी एक्स है हमारे पास, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ऑल साइड्स इक्वल हैं। सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विल बी 4x, सम ऑफ ऑल साइड्स 4x। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। बट एरिया ऑफ अ स्क्वायर विल बी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, तो लेंथ x है तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इट्स सेकंड वैल्यू। ठीक है, अब ये x की वैल्यू हम कहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर। ठीक है, लुक एट हियर, यहाँ पर लिखेंगे हम putting value of x from equation 2 to equation 1। तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट कर देंगे, सो वी विल गेट p इज़ इक्वल्स टू 4 और x की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट a। तो अब पेरीमीटर फंक्शन हो गया है किसका, एरिया का, एरिया राइट साइड पे आ रहा है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ जो हमें चाहिए था। इसी तरह हम सेकंड देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, तो अब एरिया फंक्शन होना चाहिए, सर्कमफेरेंस सी जो है वो राइट साइड पे आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 part number 2, area would be function of circumference of circle। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सी लिख दिया। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, पाई आर स्क्वायर, इसको फर्स्ट पार्ट कह दें। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ सर्कल कैपिटल सी 2 पाई आर। ये फार्मूलाज आप जूनियर क्लासेस से याद करते आ रहे हैं, लेकिन इसको मैं सेकंड इक्वेशन नहीं कहूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करूँगा और 2 पाई आर, और 2 पाई जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसको मैं राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे डिवाइड कर दूँगा। सो आई विल गेट सी ओवर 2 पाई इज़ इक्वल्स टू आर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहूँगा।
और आर की वैल्यू अब मैं यहाँ पर पुट कर दूँगा। सो मेरे पास ये एरिया लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, सी राइट साइड पे आ जाएगा। सो लुक इट हियर, क्या करने जा रहा हूँ मैं, पहले यहाँ लिखें पुटिंग वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 2 to इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो r की जगह हमने क्या पुट करना है, c ओवर 2 पाई, c ओवर 2 पाई, और r का स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आ गया। अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी पाई c स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। एक पाई इस स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, a इज़ इक्वल्स टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो अब आप देखें कि एरिया राइट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है, जो कि फंक्शन है किसका, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का। अब इसका थर्ड पार्ट आप खुद करें, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी क्वेश्चंस करूँगा।